कंपनी रजिस्ट्रेशन, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस। कंपनी कैसे फॉर्म होती है, कौन कौन से फॉर्म चाहिए, तरीक़ाकार क्या है, एनुअल फाइलिंग कैसे है, और लोग क्यों परेशान होते हैं कि कंपनी बनाना एक मुश्किल काम है, आज हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान में 3 किस्म के बिजनेसेस होते हैं, इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर और कंपनी। कंपनी को बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कहा जाता है। लिमिटेड क्यों कहा जाता है? लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, यानी शेयर जितने आपके पास हैं उतनी ही आपकी लायबिलिटी है। कंपनी रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप होता है अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, क्योंकि आप किसी और का नाम नहीं रख सकते, आपको अपना एक यूनिक नाम चाहिए जो आपका ही होगा और वो कोई और भी नहीं रख सकेगा कल को। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है SECP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि इदारा है जो कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन और दीगर मामलात को डील करता है। सबसे पहले आप अपना नाम चेक करेंगे कि ये नाम अवेलेबल है। अगर नाम अवेलेबल है फिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है। अच्छा, ये सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है, ये मैनुअल भी हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन करने में फीसेस हाफ रह जाती हैं, जो आप उनको फ़ी पे करते हैं वो हाफ रह जाती हैं। उसके बाद आप इसके मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये तैयार करेंगे। उसमें आप अपना बताएंगे कि हम बिज़नेस क्या करना चाहते हैं, किस लाइन ऑफ बिज़नेस में हम जा रहे हैं, इंडस्ट्री है, सर्विस है, कोई भी ट्रेड है, जो भी आप काम करना चाहेंगे उस हिसाब से आप अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल डिज़ाइन करेंगे। इसके साथ आप शेयर होल्डिंग क्या बताएंगे कि हमारे कौन कौन से डायरेक्टर, सब्सक्राइबर कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होगा, ऑडिटर कौन होगा और लीगल एडवाइज़र कौन होगा। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन पुट करेंगे। उसमें अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो आपको ईमेल के जरिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर ये ऑब्जेक्शन लगा है। अगर आपके ऑब्जेक्शन रिमूव हो जाते हैं तो आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। अच्छा, SECP ने एक और बड़ा अच्छा काम किया है, ये सिंक हो गया है FBR के साथ। अब आपका जैसे ही इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू होता है, आपका NTN भी ऑटोमेटिकली FBR में जनरेट हो जाता है और उसका पासवर्ड और यूज़र नेम आपको ईमेल पे और मोबाइल पे रिसीव हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी रजिस्ट्रेशन और NTN इकट्ठा ही जनरेट हो जाता है। इसके साथ आप PRA की रजिस्ट्रेशन, EOBI, सोशल सिक्योरिटी ये भी साथ ही करवा सकते हैं। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है ये सारे का सारा ऑनलाइन है और इसी स्टेप के साथ चलेगा जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद कंपनी को रन करना है आपने। एनुअल फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न तो आप फाइल करेंगे ही, सेल्स टैक्स रिटर्न भी आप फाइल करेंगे, PRA की रिटर्न भी आप फाइल करेंगे। इसके अलावा कंपनी की एनुअल फाइलिंग है, फॉर्म ये जाएगा, फॉर्म 29 जाएगा। उसके बाद बेनिफिशियल ओनर्स के हवाले से SECP ने कुछ फॉर्म 2 साल पहले किए थे जो कि फॉर्म 43, 44, 45 हैं, वो फाइल होंगे। तो ये तमाम फाइलिंग साल में एक दफ़ा होती है जो कि आप अक्टूबर नवंबर में करेंगे अपनी बोर्ड मीटिंग के बाद, AGM के बाद। इसी तरह से 3 साल के बाद डायरेक्टर्स का इलेक्शन होता है, उसमें उनकी रीअपॉइंटमेंट भी हो सकती है, चेंज करना है चेंज भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंटेशन और फाइलिंग इन टाइम प्रॉपर तरीके से करना पड़ती है। इसको आप प्रोफेशनली किसी भी प्रोफेशनल की सर्विस हायर कर सकते हैं। तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अच्छी तरह से जानते हैं कैसे फाइल करनी है। आप जिसको भी हायर करेंगे आपको वो सेक्रेटेरियल सर्विस जिसको कहते हैं, ये तमाम की तमाम सर्विसेज बड़ी आसानी से मिल सकती हैं। थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन बेनिफिट्स कंपनी के भी ज़्यादा हैं। इसके बेनिफिट्स के हवाले से हमने अपनी वेबसाइट में बड़ी डिटेल से मेंशन किया हुआ है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, imraneassociates.com।